हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी से मैथ के 5.3 की 1 से 10 तक कर दिए थे। तो आज हम करेंगे 11 से लेकर के 15 तक, है ना। क्योंकि पिछला वीडियो था कि थोड़ा लंबा होने जा रहा था, इस चलते सोचे कि ज़्यादा आप लोग देखते नहीं हैं आप लोग शॉर्टकट टाइम देखते हैं, चलते सोचे कि उतना काफ़ी है और अपलोड करने में बहुत ज़्यादा एमबी खाता है, इस चलते, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे 11 से लेकर के 15 तक टोटली। और हाँ, अगर जो आप पिछले जो फार्मूला रिवीजन करवाए हैं डिफ्रेंसिएशन का, और जो आप नहीं किए हैं तब तो आपको दिक्कत होगा। चलिए हम जल्दी से आपको फार्मूला एक बार बोल देते हैं, आपको रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि आपको कोई पूछेगा कि पाई बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स का डीसी पूछेगा कि साइन एक्स का डीसी होता है क्या, तो बताइए। आप बोलिएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स का डीसी क्या होता है, तो बोलिएगा माइनस का साइन एक्स। टेन एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। और कॉसेक एक्स का डीसी होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 1। किसी का डीसी किसी के रिस्पेक्ट में आप कर दीजिए, उसका मान हो जाएगा 1, है ना। साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डीसी होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी होता है माइनस का 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो इस प्रकार से हम बहुत सारा फॉर्मूला आपको बताए थे, जैसे कि ए के पावर एक्स का डीसी होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के पावर एक्स का डीसी होता है ए के पावर एक्स, है ना। तो आपको 6-7 गो रूल भी बताए थे कि यू इंटू वी के रूप में रहेगा, है ना। यू बटा भी के रूप में रहेगा, फंक्शन के पावर फंक्शन में रहेगा, फंक्शन है उसके एंगल में ढेर मनी फंक्शन रहेगा। तो आपको डीसी कैसे करना है, तो हमने तो आप आशा करते हैं कितना फॉर्मूला आपको याद होगा, और याद होगा तभी बनेगा, है ना। तो 10वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए, 10वां नंबर हम कर दिए थे, तो 11 नंबर ना। तो 11 नंबर देखिए, 11 नंबर कह रहा है कि y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मतलब कि आईटीएफ का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कितना यूज है, वह कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो देखिए, अगर जो आपको नहीं आता है, अगर ये सब फार्मूला नहीं याद है तो आप बनाइएगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा। बताइए कितना इसको प्रोसेस करिएगा, तो आपको आंसर भी शायद नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा मेथड लॉन्ग लगाइएगा। तो सबसे पहले आपको हम कुछ फार्मूला इसके रिलेटेड हम बता देते हैं। तो देखिए 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 3 फार्मूला होता है ना। कितने फार्मूला होता है, साइन में होता है, कॉस में होता है और टेन में होता है। तो साइन में आपको से कोई पूछे तो बताइएगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। कॉस इनवर्स कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टेन में होता है टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको साइन वाला याद है तो टेन में खाली माइनस लगा दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि जो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। तो आप सिंपल लगा दीजिए कि आप इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। क्योंकि हमको करना है, यहाँ निकालना है डीसी के मान dy/dx हमको फाइंड करना है। अभी हम डीसी नहीं किए हैं, अभी तो हम फार्मूला आगे सेपरेट किए हैं, है ना। अब करेंगे डीसी। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि x के सापेक्ष, क्योंकि निकालना है x के सापेक्ष हमको डीसी करना है, तो x के सापेक्ष क्या करेंगे अब कलन करने पर या फिर डीसी करने पर, कलन करने पर। तो बताइए एक बार आप कलन करिए। तो y का बताए थे कि आपको एक ही रूल डीसी में याद रखना है, LHS से स्टार्ट करना है और RHS में एंड कर देना है ना। तो बताइए y के करिएगा डीसी तो dy/dx, तो सिंपल बात है। बताए होंगे रूल में कि कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ है ना। कांस्टेंट भी आ गया, कांस्टेंट किसको कहते हैं, तो ABCD हो गया 1 2 3 4 5 6 2/3 माइनस 5/3 2.5, ये सब क्या है, पर कांस्टेंट है ना। कॉस है साइन है, ये सब कांस्टेंट है, लेकिन एक्स है वह वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 है जो कांस्टेंट है। तो सबसे पहली बात कांस्टेंट बाहर और फंक्शन का डीसी, फंक्शन क्या है tan इनवर्स एक्स,
अभी हम रिवीजन करवाएं तो बताए होंगे कि tan इनवर्स x का जो DC होता है 1/1 + x² होता है। और हाँ, और जो आपको DC कंप्लीट है, DC एकदम कमांड है, तो आप समझिए कि आपका जो मैथ्स लगभग डर खत्म हो जाएगा। आपको मतलब कि वेक्टर नहीं आता है, 3D नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, तो भी आप इतना कैलकुलस सिर्फ पढ़ करके, कैलकुलस में कौन कौन चैप्टर आता है, आ गया DC आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, है ना, ये सब कैलकुलस में आता है, एरिया आ गया, सब कैलकुलस में आता है। तो मेरा फाइनली आंसर आ चुका है यहाँ से, इसीलिए dy/dx आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 2 के ऊपर गुना कर दिए 1 + x²। मेरे पास आंसर नहीं है, आप आंसर देख लीजिएगा, कहीं भी मिस्टेक होगा तो आंसर में मतलब कि दिक्कत होगा इधर उधर मिलान में, तो आप मिला के सेपरेट कर लीजिएगा। तो ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। अब देखेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन, है ना, या तो 11 नंबर था, आप देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर अच्छा है, स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमको DC करके बताइए, यानी डिफरेंशिएट करके बताइए y बराबर साइन इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x²। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो कोई बच्चा को ध्यान में नहीं रहता है कि यह जो फार्मूला है ये कॉस के लिए वैलिड है, ये साइन के लिए वैलिड नहीं है ना, तो यहाँ पे लगा देता है वो ये वाला कि 2 tan इनवर्स x, कभी कभी बाय मिस्टेक से लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हम बताए थे, फार्मूला में आप प्रूव भी किए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। और यह कैसे होता है हम प्रूफ करके बताए हैं, इसलिए बताए हैं कि 2 मार्क्स में आ चुका है, तो आपको यह करना जरूरी है ना, आप प्रूफ की करे तो आता ही होगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से कॉस इनवर्स x का मान निकालें, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का मान निकालेंगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला निकल के आ जाएगा। हम चाहते हैं कि साइन को एक बार सेपरेट कर दे कॉस में, तो इसको आप लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप बोल सकते हैं। यहाँ से जो मेरा फाइनली आ जाएगा π/2 माइनस इतना बड़ा, अब बताइए, अब तो रख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x फाइनली आप रख सकते हैं। अब आप यहाँ से लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो y की करेगा DC, तो dy/dx LHS से स्टार्ट किए। यह π/2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का DC 0, -2 भी कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का DC होता है 1/1 + x²। यह मेरा फाइनली आंसर आ गया, है ना, कितना सिंपल था। वही इसलिए तो हम बोले हैं कि आपको ज़्यादा टफ प्रश्न वाली मतलब कि पकड़ना नहीं है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी में मतलब इतना घुसा के देगा, और टफ भी थोड़ा सा लगता है, मुझे तो टफ लगता था जब हम पढ़ते थे, तो उसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हम ज़्यादा ध्यान देते थे ITF हो गया, है ना, फंक्शन से भी क्वेश्चन ज़्यादा तक नहीं आता है, ITF हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एरिया हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर हो गया, वेक्टर भी सिंपल है, 3D हो गया, ये सब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। गला मेरा बच जाता है। तो 12 नंबर हमने कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं 13 नंबर आगे। तो 13 नंबर कहता है कि हम आपको दे दिए y बराबर कॉस इनवर्स और 2x अपॉन 1 + x², है ना, यही है। देन dy/dx बराबर व्हाट, बताइए। कह रहा है कि इफ y बराबर cos इनवर्स 2x बटा 1 + x², देन dy/dx बराबर व्हाट, बताइए। आप करिए सॉल्यूशन, सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। तो आप क्या इसको में कर सकते हैं, और फिर हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। इसको π/2 वो सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं। आप देखिए, आपको सिंपल मेथड हम बताते हैं
तो सबसे पहले चूंकि हमको दिया गया है इतना, आप एक बार लिख लीजिए y बराबर कितना दिया है, कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना बड़ा कहीं फार्मूला आपको लग रहा है नहीं, लेकिन यही चीज साइन में रहता तो हम फटाक से 2 tan इनवर्स एक्स लगा देते। तो हम चाहते हैं कि इसको साइन में बदल दें, क्योंकि हमको साइन इनवर्स में इसका फार्मूला कुछ मालूम है। तो y बराबर आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स करने का मतलब एक्स पूरा टोटली टर्म है ना। सिर्फ यह फार्मूला से इतना क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो आप लिख दीजिएगा y बराबर पाई बाई 2 माइनस इतना बराबर क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स, है ना। अब लिख दीजिए कि x के साथ क्या करने पर, डीसी करने पर, तो y का करिएगा डीसी तो dy अपॉन डी एक्स, है ना। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, माइनस 2 हो जाएगा बाहर और tan इनवर्स एक्स का डीसी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह हमारा फाइनली आंसर आ गया। हाँ, कितना सिंपल था। आप करिएगा सिंपल मेथड लगाइएगा तो cos इनवर्स एक्स का करिए, फिर u इंटू वी लगाइए, मतलब उससे आंसर भी नहीं आएगा, प्रोसेस भी एक पेजा 2 पेजा में चल जाएगा। और यह सिंपल मेथड है, तो आप सिंपल मेथड का यूज करिए। तो नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर हमने कर दिया, 14 नंबर देखिए। 14 नंबर कहता है कि इफ, है ना, 14 नंबर देखिए, कहता है कि y इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स, यह भी हम फार्मूला बताए हैं 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो सिंपल फार्मूले है। तो कहता है कि dy अपॉन डी एक्स, बताइए हमको क्या होगा। तो ये तो हम प्रूफ किए थे ना कि 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। तो आप y बराबर लिख सकते हैं इसको 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे लिख दीजिए एक्स के साथ जब कलन करने पर, तो y के करेगा डीसी तो dy अपॉन डी एक्स, है ना। 2 तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए जो मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह मेरा फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने 14 नंबर का भी निपटारा कर दिया। अब मेरे को करना है 15 नंबर। कितना सिंपल मेथड में बता रहे हैं और 2 मार्क्स में आता है आसानी से। ये सब आपको कैलकुलेशन भी दिक्कत नहीं होगा, ये सब पकड़िएगा तो डीसी करने के लिए मतलब 2 मार्क्स में आएगा। तो आप इसी को मतलब सबसे पहले बनाइएगा। तो आखिरी क्वेश्चन है 15 नंबर। वह कहता है कि हमको आप बताइए डीसी करके कि y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 देन, यानी कि तो हमको dy अपॉन डी एक्स बराबर व्हाट, यानी क्या होगा। तो यह फार्मूला हम बताने के लिए जब रिवीजन करवा रहे थे आईटीएफ, तो उसमें हमको भूल गए थे। आप कुछ फार्मूला यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर जो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स है, जितना आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना। और जो कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स है, तो आप इतना लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स। अगर जो कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स है, तो आप लिख सकते हैं टैन इनवर्स एक्स, है ना। तो चूंकि हमको दिया गया है y बराबर क्या, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब बताइए y बराबर, इसको हम सेक में है तो हम इसको सेक में इतना है यानी कॉस में हम इसको पलट देंगे, है ना। सेक इनवर्स 1 बटे एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, यानी कि इतना हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब बताइए, हम फार्मूला बताए होंगे कि कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। अब बताइए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में आप कर दीजिए डीसी, तो y के करेगा डीसी तो dy अपॉन डी एक्स। 2 तो कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स एक्स का डीसी होता है माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसको कैसे याद रखें, इसको हम ट्रिक बताए थे, शायद आप याद रख लिए होंगे। तो माइनस में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हमने 5.3 का भी खलास कर दिया, मतलब कि समाप्त कर दिया। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट में करके बताइएगा।
और अच्छा लगा तो आप एक लाइक करिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो इतना देखने के लिए, पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में और मिलेंगे।